साथियों, आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन व अपवर्तन क्लास 10th का फिजिक्स का पहला चैप्टर इसके बचे हुए न्यूमेरिकल्स को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, इस कड़ी में आज का जो पहला न्यूमेरिकल है वो है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब मतलब वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। प्रतिबिंब का साइज व प्रकृति ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का है, तो इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सवाल में दे रखा है अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया हमने। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब, दर्पण के सामने हमने एक बिंब, एक वस्तु, इसका आकार है 7 सेंटीमीटर, ये रख लिया। बच्चों, बिंब का आकार है 7 सेंटीमीटर, यानी कि O बराबर 7 सेंटीमीटर। अब चूंकि बच्चों ये प्लस y अक्ष की दिशा में है तो ये दूरी प्लस में ली जाएगी। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो F बराबर माइनस का 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यानी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है, तो U इक्वल टू हो जाता है माइनस का 27 सेंटीमीटर। अब आगे है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें जिस पर उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस सवाल में सीधे सीधे नहीं कहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा या प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए। इनने क्या कह दिया कि पर्दे को कहां फोकसित करें जिस पर उस पर प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब फोकसित कर सकें। इसका बच्चों मतलब ये है, ये पर्दा वही रखा जाएगा जहां पर प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमें पूछी गई है, और आप जानते हैं इसका मतलब है पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है उल्टा भाग वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वही पर्दे पर प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब है कि ये प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनेगा, है ना। जब भी कोई सवाल पढ़ते हैं तो दिए गए जो वैल्यूज होती हैं, जो मान होते हैं, उनको पढ़ने के बाद में आप लोग उसको एनालिसिस करेंगे ना हर न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आप लोग अपने आप को थ्योरीज के ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं, यहां पर हमको देखो जो दिए गए मानों में, यानी सिंपल सी बात है v ज्ञात करना है। हाँ, आगे दे रखा है प्रतिबिंब का साइज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार I ज्ञात करना है, उसकी प्रकृति बतानी है। तो बच्चों इसके अंदर आपको O, F और U मालूम है, तो आप मालूम है दर्पण के सूत्र से जब आपको F, U मालूम है तो आप V ज्ञात कर सकते हैं। तो दर्पण सूत्र बिना देरी किए दर्पण सूत्र लगा लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है? माइनस का 18, और v आपको निकालना है, u आपका दे रखा है माइनस का 27। चलिए इसको यही ड्रा लेते हैं आगे। अब बच्चों प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, और इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारा ये 1/v इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 1/27 हमारा प्लस का हो गया, ये ऑलरेडी माइनस का ही है, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 27 दूनी 54, 2 आ गया, माइनस 18 तिया 54, 3 आ गया, तो माइनस का 1/54। तो यहाँ पर a1/v इक्वल टू 1/54 है, तो v इक्वल टू हो गया माइनस का 54 सेंटीमीटर। बच्चों पहली बात तो ये हो गया कि पर्दे को कहाँ रखा जाएगा? पर्दे को दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बाईं ओर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी माइनस में प्राप्त हो रही है, ये दूरी माइनस में प्राप्त हो रही है, इसीलिए इसको दर्पण के, इस पर्दे को दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर? बच्चों प्रतिबिंब का साइज बताना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, वस्तु का आकार दे रखा है और प्रतिबिंब का साइज हमें बताना है। तो आप जानते हैं वो I/O वाला फार्मूला, m बराबर I/O, m का जानना कोई काम नहीं है, रेखीय आवर्धन तो पूछा नहीं गया है।
तो यहाँ पर I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U अप्लाई कर देंगे। M बराबर I अपॉन O बराबर माइनस का V अपॉन U, ये सूत्र होता है। अब तो इसमें M बराबर I अपॉन O बराबर माइनस का जो V अपॉन U है, इसमें चूंकि अब हम इनको कर लेते हैं बराबर, M को यहाँ से हटा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जब आपकी मान अप्लाई करोगे, ऊपर रख लेते हैं इसको, I आपको ज्ञात करना है, O आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर बराबर माइनस का V आपको है ज्ञात कर लिया आपने माइनस का 54 और U आपका माइनस का 27। देखिए सारे मान U के V के और ये O के सबके सब चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगाए गए हैं। तो 27 का 27 और 27 दूनी 54, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 7 दूनी 14। तो I बराबर माइनस का 14 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल, केवल ये बचेगा I बराबर माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों पूछा है यहाँ पर प्रकृति, आप जानते हैं I का मान माइनस में आया है, I का मान माइनस में आया है, इसका मतलब है वो है माइनस y अक्ष की दिशा में है, यानी नीचे की तरफ है। इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक है। यहाँ पे प्रकृति का लिखेंगे उल्टा व वास्तविक, उल्टा व वास्तविक। देखिए उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, देख लीजिए बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी वस्तु की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर जो वैल्यूज दे रखी है, देखिए उत्तर दर्पण के बारे में कहा गया है, इसके सामने 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है, O बराबर 5 सेंटीमीटर, वस्तु हमेशा प्लस में ली जाती है वस्तु की लंबाई। कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की, यानी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी है 30 सेंटीमीटर, ये x अक्ष पे होती है। तो R बराबर हो गया प्लस का 30 सेंटीमीटर। आप जानते हैं उत्तर दर्पण की चिन्ह परिपाटी केवल U माइनस में होती है, बाकी सारे मान प्लस में लिए जाते हैं। तो 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तर दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो U बराबर हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर, U बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, उसकी प्रकृति बतानी है और उसका साइज बताना है। देखिए बहुत सारी बातें तो सवाल के साथ साथ हमें वैसे ही मालूम है। उत्तर दर्पण है तो प्रकृति जो उत्तर दर्पण में हमेशा सीधा व आभासी बनता है, और I प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, साइज बताना है। आप जानते हैं उत्तर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, यानी सीधा बनेगा, इसका मतलब ये बनेगा प्लस y अक्ष की दिशा में बनेगा। जब ऊपर बनेगा तो I का मान जो आपको प्राप्त होगा वो प्लस में प्राप्त होगा। और ध्यान रखिएगा अगर छोटी सी कोई मिस्टेक की वजह से अगर I का मान आपको माइनस में आ गया, आप समझ जाइए उत्तर दर्पण के अंदर I का मान माइनस में आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। आप समझ जाएंगे कि आपकी उस सवाल में गलती हो चुकी है। देखते हैं बच्चों यहाँ पर R दे रखा है, तो R दे रखा है तो आप इसे फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, सिंपल सा। तो F इक्वल टू R अपॉन 2 अप्लाई कर दीजिए, 30 सेंटीमीटर बटे 2। आप जानते हैं उत्तर दर्पण है तो त्रिज्या भी हमारी प्लस में होगी, तो ये F आ गई हमारी फोकस दूरी। कितनी है उत्तर दर्पण की? 15 सेंटीमीटर। उत्तर दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। अब बच्चों F मालूम चल गया, U आपको मालूम है तो आप जी ज्ञात कर सकते हो। तुरंत देखिए दर्पण सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f यहाँ पे आपने ज्ञात कर लिया है 15 सेंटीमीटर, 1/v आपको ज्ञात करना है और u है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान रखिए प्लस माइनस माइनस इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/20 प्लस का हो गया, ये 1/15 प्लस का ऑलरेडी है 1/v। एलसीएम लीजिए यहाँ पे कितना आ गया 15 चौके 60, तो 20 3 प्लस 15 चौके बराबर 1/v। तो यहाँ पर 7/60, तो v बराबर आ गया आपका 60/7 सेंटीमीटर। यानी इसको आप दशमलव में ज्ञात कर लेंगे तो आप
7 × 56, 7 × 63, तो 8 पॉइंट समथिंग इसका आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई प्रतिबिंब की स्थिति, और अब बताना है इसकी प्रकृति। प्रकृति आप जानते ही हैं, v का मान प्लस में है, v का मान प्लस में आया है, इसका दर्पण के दाहिनी तरफ और दर्पण के दाहिनी तरफ प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है। ये पूरी दुनिया जानती है कि उत्तर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी ही बनता है। तो यहाँ पे बेखौफ निश्चित होकर आप प्रकृति लिख सकते हैं, सीधा व आभासी। एक डालो हेडिंग प्रकृति, उस पर लिखो आगे सीधा व आभासी। बच्चों इसके बाद में बताना है साइज बताना है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार आई बताना है। तो यहाँ पर आई बताना है, इसका मतलब है ओ और आई वाला फार्मूला का संबंध होता है। तो सिंपल सी आप क्या लगाएंगे, आई अपॉन ओ बराबर माइनस का वी अपॉन यू। तो आई आपको ज्ञात करना है, ओ आपका है 5 सेंटीमीटर बराबर माइनस का वी आपको ज्ञात हो चुका है 60/7, 60/7, और जो हमारा u है वो दे रखा है माइनस का 20। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने ये जो न्यूमेरिकल में भाग मैंने दे करके क्यों नहीं लिखा, जिससे कि वो मेरा आसानी से यहाँ पे वो मान कट जाए। हो सकता है, चलिए ठीक है, 20 3 60 हो गया, 20 एकम 20, 20 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये 1 मिनट, v का मान प्लस में है, ठीक है, u का मान हमारा 60/7 ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। 20 3 60, तो ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, 20 3 यानी 3/, तो 20 3 60, यहाँ 3 बचा, यहाँ 7 बचा, 3/7 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये बटे में 5 थे, बढ़ा में जाएगा ये, तो यानी कि 5 3 15/7 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आप सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बच गया, अब 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28, तो आई बराबर हो गया 2.14 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई भी प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है, इसका मतलब है मुख्य अक्ष के ऊपर, आप जानते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस वाई अक्ष की दिशा में ही प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के अंदर। इन दोनों न्यूमेरिकल्स को आप ध्यान से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल है किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं ऑटोमोबाइल वाहन जो होते हैं वो उसमें ड्राइवर की सीट के पास में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, और उस उत्तल दर्पण की आप विशेषता होती है कि वो बाहर की तरफ थोड़ा सा वक्रित होता है, यानी बाहर की तरफ थोड़ा सा ये फैला हुआ होता है, इस वजह से इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, और इस तरह से पीछे का जो बहुत बड़ा जो क्षेत्रफल होता है वो इसके अंदर हम देख पाते हैं। तो कभी बच्चों का कभी थ्योरी में क्वेश्चन बन जाता है कि हम पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तर दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसका एक रीजन है कि ये बाहरी जो परावर्तित तल है बाहरी रूप को ये वक्रित होता है, जिस वजह से इसका जो दृष्टि क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा क्षेत्रफल को ये कवर करता है। ठीक है बच्चों, इसमें उत्तर दर्पण में पीछे का मान लीजिए ये दर्पण है जो आपके वाहन में लगा हुआ है, इसके पीछे आपके पीछे जो एक बस खड़ी हुई है, और ये बस कितनी दूरी खड़ी हुई है, 5 मीटर की दूरी पर ये बस खड़ी हुई है, और वक्रता त्रिज्या है इसकी 3 मीटर, यानी अगर ये ध्रुव से लेकर के सी तक की दूरी जो है वो 3 मीटर की वक्रता त्रिज्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं इसके। आर गिवन है आपका 3 मीटर और यू आपका दे रखा है यहाँ पर ये 5 मीटर, बस 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और दर्पण है उत्तल, तो आर आपका ये प्लस में रहने वाला है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v ज्ञात करना है, प्रकृति यानी कि आपको इसका नेचर ज्ञात करना है कि सीधा आभासी है या उल्टा वास्तविक है, और इस प्रतिबिंब का साइज आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, r मालूम है तो आप फटाफट F = r/2, r दे रखा है 3/2, यानी आपका ये जो फोकस दूरी है वो आ गई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब आपको देखो F मालूम है, U मालूम है, आप सीधे V ज्ञात कर सकते हैं। तो फटाफट लिखेंगे दर्पण
सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f आपका है 1.5 मीटर, उत्तर दर्पण उसको तो प्लस में होगी, और v आपको ज्ञात करना है, u आपका है -5। बच्चों प्लस माइनस माइनस इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/v इक्वल टू ये 5 प्लस का हो गया, और ऑलरेडी प्लस का ये 1.5। बच्चों पॉइंट है ना, इसको हटा लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये एलसीएम कितना आ गया 15, 5 या 3, 15 एकम नहीं, यानी 1 10 हो गया, 10 3 13/15, यानी 1/v इक्वल टू 13/15, यानी v बनाओ 15/13। जब आप इसे, ये आपका आ गया मीटर, दशमलव करेंगे तो आप 1 पॉइंट समथिंग आपका आंसर यहाँ प्राप्त होगा। और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण है, प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी बनता है, तो लिखेंगे प्रकृति बराबर सीधा व आभासी। बच्चों इसके बाद में बताना है साइज। तो यहाँ पर आपको साइज बताने के लिए सूत्र होता है I/O बराबर -V/u। लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर प्रतिबिंब का साइज तभी ज्ञात होगा जब इसका और इस 3 चीजें आपको मालूम होंगी। लेकिन यहाँ पर इस सवाल के अंदर 4 चीजों में से केवल 2 ही मान मालूम है। एक तो हमें v मालूम है, v ज्ञात कर लिया हमने, और हमें u मालूम है, o हमको नहीं दे रखा है, यानी वस्तु की लंबाई हमको नहीं दे रखी है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका रेखीय आवर्धन निकाल करके ये निकाल लेंगे। इससे क्या होगा बच्चों, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन का मतलब होता है कि बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण जो वस्तु की से कितना गुना बड़ा बनता है। तो एग्जैक्ट m जो है माइनस का v कितना है 15/13 मीटर, 15/13 मीटर। u कितना है -5, तो जो 5 और ये 15 3, तो m बराबर हो गया, माइनस माइनस कट जाएगा, और ये 5 दिया तो 3/13, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 दिया 3/13, 13 से हम दे देंगे तो पॉइंट लगेगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 0.23। तो जो आवर्धन जो है वो 0.23 आ गया। तो इसका आंसर होगा कि प्रतिबिंब की जो साइज है वो वस्तु के आकार का 0.23 गुना होगा। और ये चूंकि आवर्धन भी देख रहे हैं प्लस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये सीधा व आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, उम्मीद है न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना मतलब 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो देखिए बच्चों सामने अवतल दर्पण है, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ये हमारी वस्तु रखी हुई है, तो u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। किसी बिंब का 3 गुना यानी 3 गुना, तो m बराबर 3, और ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन माइनस में होता है, तो m बराबर माइनस का 3 हो गया। और प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी दर्पण से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। पर जब ध्यान दीजिएगा, चलिए m आपको मालूम है, तो m जब हमको मालूम है तो m बराबर सूत्र होता है माइनस का v/u, और माइनस का v हमारा है निकालना है, u कितना है हमारा माइनस का 10 है, और m यहाँ पर दे रखा है माइनस का 3। बच्चों ध्यान दीजिएगा, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा v बराबर बचेगा 10 या 30, वो भी कितना आ रहा है माइनस का 30 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये अवतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 30 सेंटीमीटर आ रही है, अब वो भी माइनस में आ रही है। माइनस में आने का मतलब है कि वो दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, और दर्पण के बाईं तरफ उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो आज के सारे न्यूमेरिकल हो चुके हैं, और काफी कोशिश की है कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें एनसीईआरटी कवर एक न्यूमेरिकल कवर किया गया है, कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी कुछ बाहरी बुक्स किए गए हैं, और आप लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग अपनी और प्राइवेट बुक से जो भी आपके पास में है आप अधिक से अधिक न्यूमेरिकल कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही मजबूत होंगे। अधिक से अधिक न्यूमेरिकल कीजिए। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर के आप अपनी दिक्कतों को, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।